जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो वीडियो बता रही हूँ उसमें बताना चाह रही हूँ, यदि आपके चेहरे पे दाग धब्बे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपका चेहरा खराब हो रहा है या आपकी स्किन खराब हो रही है और आप परेशान हो गए हैं दवाएं खा खा के, पर आपका स्वस्थ नहीं हो रही है स्किन, आपको रोज़ पिंपल्स हो जाते हैं, आपको मुहासे हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं और कौन कौन से ग्रह हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनको अगर हम ठीक कर लें तो आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अक्सर मुझे लड़कियां पूछती हैं कि उनके पास चेहरों पे धब्बे हो रहे हैं, चेहरों पे मुहासे हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाल लाल धब्बे हो रहे हैं, कुछ कहती हैं काली स्किन हो रही है, कोई कहता है सफ़ेद से धब्बे हो रहे हैं। तो कभी कभी खुजली होती है, आपके हाथ में अचानक से कोई दांत सा निकल आता है, उस पर खुजली होने लगती है। यानी कि अगर आपको कोई स्किन है, अगर आपको एलर्जी है, अगर आपको फेस पे धब्बे हो रहे हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, तो उसका कारण क्या है और इसको आप ज्योतिषीय रूप में क्या उपाय कर सकते हैं, टोटका क्या कर सकते हैं, आज वही बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान, संध्या सक्सेना एस्ट्रो, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, तीनों ही चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा है, इस कॉन्टेस्ट में लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना मेरा जो चैनल है, संध्या सक्सेना एस्ट्रो जो मेरा चैनल है, इसमें 2019, 20 और 21 में 5 सितंबर 2021 तक मैंने जितने भी वीडियो दोनों चैनलों पे डाली है, जो भी इन दोनों चैनलों के वीडियोस को पूरा देखेगा, चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, साथ में मेरी एक एक वीडियो को देखेगा, खोलेगा, उस पर हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी कमेंट करेगा, लाइक का बटन दबाएगा और उसके बाद उस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है उसको पूरा कॉपी में लिखेगा और फिर उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेगा। यानी कि लाइक कमेंट करके जो हर हर महादेव जय श्री गणेश जी लिखा है उसका भी स्क्रीनशॉट भेजेगा, और जो आपने कॉपी में लिखा है कि मैंने उसमें क्या बताया है उसका भी जो स्क्रीनशॉट भेजेगा। ऐसे जो पूरे के पूरे लव सोल्यूशन और संध्या सक्सेना एस्ट्रो के जितने भी मेरे वीडियोस पड़े हैं 5 सितंबर तक, शुरुआत से 5 सितंबर तक, जो पूरे भेज देगा, उन सभी लोगों को मैं दिवाली के टाइम पे उज्जैन महाकालेश्वर का जो दिव्य भगवान की जो भभूत है जो उस पर लगती है, वो उसमें गोरोचन जो सिद्ध है, जो बहुत ही महंगा होता है, 8-9 हज़ार का 1 ग्राम आता है, वो उसे मिला के केसर के साथ एक तिलक जो वशीकरण और हर तरह से काम आता है और आपकी पावर को बढ़ाता है, आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ाता है, लोगों को आप हिप्नोटिज्म कर सकते हैं। ऐसा वो तिलक आपको दूंगी सिर्फ उन्हीं लोगों को जो मुझे पूरा बना के देंगे। तो बहुत टाइम है आपके पास, 2-2.5 महीने का टाइम है, क्योंकि इसी कोई डेट नहीं है कि डेट ख़त्म हो रही हो। आप इसको आज से करना शुरू करें और करते रहिए। जैसे ही आप भेजेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जैसे जैसे मेरे पास लोगों के नाम आते रहेंगे, मैं जैसे भेजूंगी वैसे वैसे नाम यूट्यूब पे डिक्लेयर करती रहूँगी। तो आपको भी अगर वो तिलक चाहिए, तो आपको भी चाहिए हो तो आप भी मुझसे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको बता रही थी कि ऐसा कौन से ग्रह हैं जिसकी कमी हो जाए तो आपके साथ ऐसा होता है। चंद्रमा, मंगल, बुध और केतु, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो खराब हो जाएं तो आपको स्किन से संबंधित बीमारी हो जाती है। यदि केतु खराब हो तो केतु खुजली से संबंधित रोग देगा। अगर आपको अक्सर हाथ पैरों में खुजली होती रहती है, फेस पे खुजली, हाथ में खुजली, पैर पे खुजली, तो आपको मान लेना चाहिए कि आपका केतु खराब हो गया है। और जब भी आपका केतु खराब हो और आपको खुजली होने लगे तो आप कुत्ते की सेवा कीजिए और भगवान गणेश का ध्यान कीजिए, ओम गंग गणपते नमः का जाप कीजिए और अपने सर से 3 बुधवार तक नारियल उतार कर पानी में डालना शुरू कीजिए। इससे आपका केतु ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा। जब चंद्रमा आपका खराब होता है तो आपके चेहरे पे दाग धब्बे देता है। अगर आपका चेहरे पे अचानक से कालापन आ जाता है, सफ़ेदपन आ जाता है, या कुछ भी होता है, अगर चंद्रमा दूषित हो तो ही होता है। ऐसे में ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं और
भगवान शिव की आराधना शिवाष्टक पढ़ने से चंद्रमा मजबूत होता है। आपका जो रंग है ओरिजिनल वही रहेगा, आपका रंग चेंज नहीं होगा, लाल नहीं होगा, धब्बे नहीं होंगे, सफ़ेद नहीं होगा बहुत ज़्यादा, या सफ़ेद दाग नहीं रहते, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब अगर आपका मंगल बिगड़ जाए तो चेहरे पे पिंपल्स पैदा कर देता है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स पैदा करता है जब मंगल हो जाता है ख़राब। मैंने देखा है जो लोग मंगली होते हैं या जिन लोगों का मंगल बहुत उग्र रहता है, वो लोग चाहे किसी भी एज में चले जाएं, 30 35 40 45 तक में भी हो जाए, तब भी उनके चेहरों पे दाने दाग धब्बे निकलते रहते हैं। क्यों? मंगल खराब है ना, इसलिए। तो जब मंगल खराब होता है तो गुस्सा भी आता है, चेहरे पे पिंपल्स भी आते हैं। ये भी नोटिस करना कि जिन लोगों के चेहरों पे पिंपल्स आते हैं वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, बिदक जाते हैं, उन्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, शांत भी उतनी जल्दी होता है। तो ऐसे लोगों को जो है मंगल की उपासना करनी चाहिए, भगवान हनुमान जी की पूजा करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है बुध। बुध क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी त्वचा का ऊपरी हिस्सा एकदम से सफ़ेद कर देगा। कभी आप धूप में निकले, आपकी स्किन ऊपर से एकदम से लाल लाल रेडिश हो गई, या आपकी स्किन ऊपर से एकदम से काली काली हो गई, या आपकी स्किन अचानक से ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद हो गई और उसमें खुजली भी हो रही है, तो ये बुध करता है। जब बुध खराब होगा तो आपके ऊपर आपकी जो स्किन है उसका ऊपरी भाग या तो काला होगा या सफ़ेद होगा या लाल हो जाएगा और फिर उसमें खुजली होती है। तो बुध के लिए भी वही उपाय होते हैं जो केतु के होते हैं, यानी गणेश जी की पूजा, सर से उतार कर नारियल, इसी तरह से करना होता है। हरी चीज़ों को धारण करिए। बुध अशुभ होता है तो एक और काम करता है और वो होता है टोटका। यदि आपका बुध खराब होगा और राहु और चंद्रमा भी और सूर्य भी आपका पीड़ित हो तो आपके पास जादू टोने का, ब्लैक मैजिक का बड़ी जल्दी असर होता है। इसलिए इन चारों ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1 पे आता है बुध, बाकी उसके बाद आता है सूर्य, फिर 3rd नंबर पे आता है चंद्रमा, और राहु तो सबसे ज़्यादा चंचल, उसको तो पहले ठीक कराना है। तो मैंने आपको ये चारों के चारों बता दिए कि इनके बारे में आपको मैंने बताया, लेकिन मुझे जैसे कि हमेशा से है, हमें कुछ मैसेज पढ़ने होते हैं यूनिवर्स में, तो अब मैं वो मैसेज भी यूनिवर्स में पढ़ूंगी। सबसे पहला जो मैसेज आया है कि ये रोजलिन की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जागृत सिंह की अजीत सिंह से शादी हो जाए और प्रीति कुमारी कश्यप का मेडिकल में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा वो चाहती हैं। तो इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। यदि आपकी भी कोई मनोकामना है तो यूनिवर्स में खिला सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है तो मुझे 8126476399 पे अपना नाम आपकी समस्या के साथ व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं शाम को 10 से 12 के बीच में जब रीडिंग करूँगी तो आपकी भी रीडिंग कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, आपको मैंने उपाय बता दिया और कारण भी बता दिया। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, धन्यवाद।